में शोभा यात्रा की परंपरा बहुत पुरानी है, जिसे काशी में गंगा तट के तुलसी घाट पर रामचरित्र मानस जैसे महान ग्रंथ का सृजन हुआ था। ऐसी नगरी में रामनवमी के दिन मां गंगा की आंचल पर राम कथा मंदादिक शोभा यात्रा का तुलसी घाट से ही वार्षिक आयोजन एवं औचित्य एवं सार्थकता को स्वयं प्रणालित करता है। इस शोभा यात्रा के मध्य से महादेव की नगरी काशी के श्रद्धालु भगवान श्री राम के साक्षात्कार करते हैं, जिसके मर्यादित जीवन की अंगीकार करते हैं। वर्ष 1988 में जब रामायण की धारावाहिक के रूप में लोकप्रियता से पूरे भारतवर्ष राममय हो गया था, उस पर काशी की धर्म परायण जनता को अवसर प्राप्त हुआ कि रामायण को जीवंत करने वाले कलाकारों के स्वागत एवं अभिनंदन का भारत विकास परिषद के नेतृत्व में श्री राम कथा मंदादिक शोभा यात्रा गंगा की लहरों पर बजड़े में राम दरबार की भव्य झांकी सजाकर निकाली गई, जिसे तुलसी घाट से प्रारंभ होकर प्रहलाद घाट तक पहुंचाने तक सभी घाटों पर लाखों की संख्या में काशी की जनता ने हर हर महादेव के उद्घोष के साथ काशी के आराध्य का स्वागत एवं अभिनंदन किया। इसी समय से प्रत्येक वर्ष चैत्र मास के रामनवमी के पावन अवसर पर रामकथा मंदादिक शोभा यात्रा का आयोजन होता आ रहा है। इस वर्ष रामकथा मंदाकिनी शोभा यात्रा रामनवमी के दिन जो है शाम को 5 बजे से गंगा में निकलेगी। इसका उद्देश्य है कि समाज में ये वर्ष राष्ट्रीय अस्मिता का वर्ष है और इसमें हम लोग चाहते हैं कि राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक अपने नागरिक कर्तव्यों का पालन करे। इसके लिए जन जागरूकता अभियान के तहत हम लोग कहेंगे कि पहले मतदान, फिर जो है जलपान। मतदान करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि जब हम अपने कर्तव्य का पूर्ति करेंगे तभी एक श्रेष्ठ समाज का निर्माण होगा। तो हम सब इस उद्देश्य को लेकर के इस वर्ष अपने रामकथा मंदाकिनी शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, जिसमें कि करीब 20 झांकियाँ रहेंगी। इसमें सभी झांकियों पे भगवान श्री राम के जन्म से लेकर के उनके राज्याभिषेक और इसके बाद लवकुश संवाद तक ऐसा सजीव झांकियाँ रहेंगी। साथ ही साथ हम सब जो है जागरूकता के लिए अपने मतदान को प्रोत्साहित करने के लिए हम लोग अपने अपने बजड़ों पे तख्तियाँ भी लेकर के समाज को जागरूक करने का प्रयास करेंगे। कि इस बार रामकथा मंदाकिनी शोभा यात्रा का कौन सा वर्ष है और कितने वर्ष से आप इसको कर रहे हैं? इस वर्ष ये 36वां वर्ष है। सन 1988 से ये कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष रामनवमी के दिन यहाँ आयोजित होता है और इस कार्यक्रम की विशेषता ये है कि प्रत्येक वर्ष हम लोग किसी न किसी नए प्रयोग करते हैं। जैसे कभी हम लोगों ने पर्यावरण के ऊपर लेकर के काम किया, कभी अविरल गंगा, नमामि गंगा, कभी स्वच्छता के ऊपर लेकर के, कभी हम लोगों ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर लेकर के थीम बनाया। तो इस तरह से अनेक वर्षों से हम लोग प्रत्येक वर्ष कुछ नया थीम लेकर काम कर रहे हैं। कोविड काल में भी हम लोगों ने, आप लोगों को ध्यान होगा कि कोविड काल में पत्रकारों ने अपने पत्रों में लिखा कि मास्क में भगवान श्री राम की झांकी निकली हुई थी। हम लोगों ने कोविड के नियमों का पूरा पालन करते हुए भी उस वर्ष एक जो है प्रतीकात्मक यात्रा निकाली थी। जो इस बार 17 अप्रैल को रामनवमी जी का पर्व जी सारा सनातन मनाता है जी और मनाएगा, लेकिन इस बार सारे सनातनियों के लिए बड़ा विशेष भी है। अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, उसको लेकर क्या कुछ रहेगा? आपको याद होगा कि ये कार्यक्रम सन 1988 से चल रहा है, लेकिन अयोध्या में रामनवमी, अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का शिलान्यास सन 1989 में हुआ। जो लोकतंत्र में भगवान श्री राम के आंदोलन का जो पृष्ठभूमि रखी गई, उसकी पृष्ठभूमि जो है 1988 में भी कह सकते हैं रखी जा चुकी थी यहाँ पे। और ये अपने आप में बड़ा ही अद्भुत और बड़ा ही ऐतिहासिक पल है कि आज भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बन करके तैयार हो गया है और वहाँ इस वर्ष सूर्याभिषेक भी होने वाला है। और शाम को हम लोग यहाँ पे माँ गंगा के आंचल में भगवान श्री राम की झांकी निकालेंगे। तो ऐसा लगेगा कि भगवान ने जहाँ उनको कहा है सूर्यवंशी कहा गया है, लेकिन चंद्रवंशी होने के साथ भगवान कृष्ण कहे जाते हैं, लेकिन माँ गंगा के आंचल में भगवान श्री राम अटखेलियाँ लेंगे। इस वर्ष का एक ऐतिहासिक ऐतिहासिक क्षण आने वाला है। तो इस बार का आप लोगों का विशेष थीम है मतदान को लेकर के कि समाज में जो है जागरूकता और 100% मतदान हो, ताकि एक अच्छा, एक स्वस्थ और समर्थ भारत का निर्माण हो सके, एक विकसित भारत का निर्माण हो सके। इन सब चीज़ों को लेकर के हम अपने धार्मिक आयोजन के साथ साथ एक हम सामाजिक कार्य भी करने जा रहे हैं इस वर्ष में।
Audio Jungle.